आम चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी नए अवतार में सबके सामने हैं। पार्टी के अंदर का विरोध आत्मसमर्पण कर चुका है। विरासत के अधिकतर परिवार या तो नतमस्तक हैं या फिर पंगु। अब राहुल की विचारधारा ही कांग्रेस की विचारधारा है। राहुल की सोच ही कांग्रेस का नैरेटिव है। सब कुछ राहुल के इर्द गिर्द और जद में आ चुका है। आज जो कांग्रेस है वो राहुल की कांग्रेस है। राहुल के लोग ही अब कांग्रेस का संगठन संभाल रहे हैं। पुराने मैनेजर अब बैठकों तक सीमित हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट। सियासी परवाज, नया अंदाज। लोकसभा में दिखी राहुल गांधी का अलग अंदाज। पर्सनैलिटी के जरिए सकारात्मकता का संदेश, संजीदगी, वाक्पटुता और अकारात्मकता का समावेश। विपक्ष के नेता की दिखी परिपक्वता, बदली रणनीति, भाषण में तीखापन, भाषण में तार्किक बातों का समावेश। कभी शर्मीले लड़के की छवि लड़खड़ाती थी हिंदी। गांधी परिवार और कांग्रेस के आंगन में एक शर्मीले लड़के की लड़खड़ाती हिंदी अब एक नई सदी हुई राजनीति भाषा बन चुकी है। आपको बता दें कि नए अवतार में पार्टी पर नियंत्रण भी है और राजनीति का कौशल भी। दरअसल राजनीति के आईने में छवियां स्थायी नहीं होती, चेहरा वही होता है, अक्ष बदल जाता है। जिसे हम कोई और समझ रहे होते हैं वो कोई और बन जाता है। छवियों का बनना और बिगड़ना राजनीति की घड़ी में नियति की तरह है। कभी 1 का टंका बजता है, कभी 6 का, और कभी घड़ी 12 बजा देती है। चेहरा वही, बदलता रहा अक्ष। राहुल गांधी अब चश्मा नहीं लगाते, लेकिन काफी समय तक लोगों की स्मृति में उनकी पहली तस्वीर इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी की अंतिम यात्राओं की ही बनी रही। इंदिरा गांधी के शव के पास एक छोटा सा बालक चश्मा लगाए खड़ा है। फ्रेम बदल जाता है पर चश्मा रहता है। राजीव गांधी के शव के पास खड़े राहुल की आंखों पर भी था। तब राहुल चश्मे से दुनिया देखते थे। राहुल का ये चेहरा निजी चेहरा है। उस चेहरे पर चश्मा है, नुकसान निजी है, दुनिया निजी है, कुछ भी राजनीतिक नहीं है, सिवाय आसपास खड़े राजनीतिक लोगों के। इसके बाद के राहुल 90 के दशक में आखिरी वर्षों के राहुल थे। माँ के लिए वोट मांगते हुए लोग बहन प्रियंका गांधी में भविष्य की इंदिरा देख रहे थे और राहुल में राजनीति के प्रति संकोच। इसी संकोच से खींचकर बाहर निकालने के क्रम में राहुल राजनीति के धरातल पर उतरे। बिखरी हुई हिंदी, भीड़ के प्रति असहजता, समझने और समझाने का संकट और तुरंत निर्णय। रोड शो में चेहरा बनते रहे राहुल 2004 में अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी बने। ये सबसे आसान जमीन थी, देखी परखी थी। राहुल चुनाव जीत गए। ये सिलसिला 2014 तक चला और राहुल 3 बार अमेठी से सांसद बने। तार्किक स्पीच ने प्रभावित किया, लेकिन तब से अब के राहुल में बहुत कुछ बदल चुका है। जिस तरह से संजीदगी, वाक्पटुता और आक्रामकता का समावेश एक विपक्ष के नेता में होनी चाहिए, आज वह सब राहुल गांधी में दिखने लगा है। संसद के मौजूदा बजट सत्र में लोकसभा में उनकी रणनीति बदली हुई थी। भाषण की शुरुआत से ही उन्होंने सत्ता पक्ष को ट्रोल करने की बजाय कई तार्किक बातों देश के सामने रखी। हालांकि स्पीच के दूसरे हिस्से में उन्होंने सरकार को जमकर घेरा भी। पूरे फॉर्म में दिख रहे राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को पूरे फॉर्म में दिखे। वो लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत कर रहे थे। जिन लोगों ने इसके पहले राहुल गांधी को संसद में स्पीच देते हुए सुना होगा, उन्हें इस बार वह पहले से कहीं अधिक परिपक्व लगे होंगे। वो सही मायने में विपक्ष के नेता की भूमिका में थे। जरूरत पड़ने पर उन्होंने सरकार की तारीफ की और मौका आने पर उन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार को भी निशाने पर भी लिया। बता दें कि उनके भाषण में सकारात्मकता थी तो अकारात्मकता भी। सत्ता पक्ष के साथ उनकी चुहलबाजी भी अच्छी लगी। जिस तरह की संजीदगी, वाक्पटुता और आक्रामकता का समावेश एक विपक्ष के नेता में होना चाहिए, वे सब उनमें दिखी। उनकी रणनीति भी बदली हुई दिखी। भाषण की शुरुआत से ही उन्होंने सत्ता पक्ष को ट्रोल करने के बजाय कई तार्किक बातें देश के सामने रखी। राजनीतिक निष्पक्षता का दिया परिचय। राहुल गांधी ने भाषण में कहा, हम ये सोच रहे थे कि इंडिया ब्लॉक की सरकार होती तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसा होता। इसमें बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं है, ना तो यूपीए, ना ही एनडीए, ना युवाओं के रोजगार के सवाल का
क्लियर कट जवाब दिया। इस तरह राहुल ने न केवल एनडीए सरकार को टारगेट किया बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को भी निशाने पर लिया। राहुल ने मेक इन इंडिया की बात करते हुए पीएम मोदी के आइडिया की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की जो बात की वह अच्छा आइडिया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फेल रही। हम प्रधानमंत्री पर दोषारोपण नहीं कर रहे। पीएम ने कोशिश की, ये आइडिया सही था, लेकिन वे फेल रहे। इस तरह राहुल गांधी के भाषण की शुरुआत एक दार्शनिक नेता के रूप में हुई, जिसके सामने न कोई अपना था और न कोई गैर था। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत के पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के तुरंत बाद संसद परिसर में सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अभिभाषण पर एक वीडियो में आपसी चर्चा करते हुए देखा गया था। इसमें सोनिया गांधी को ये कहते हुए सुना गया, बेचारी महिला। राष्ट्रपति अंत में बहुत थक गई थी, वह मुश्किल से बोल पा रही थी, बेचारी। राहुल गांधी को सोनिया गांधी से पूछते हुए सुना गया कि क्या राष्ट्रपति का भाषण उबाऊ था। इस बात को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी ने दिल्ली की एक चुनावी सभा में गांधी परिवार पर हमला भी बोला। जेपी नड्डा से लेकर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू का इसे अपमान बताया था। राहुल गांधी के सामने ये चैलेंज था कि उस दिन जो हुआ उससे अपने आप को पाक साफ दिखा सके। इसलिए ही उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही बता दिया कि भाषण में क्या होना चाहिए था। ये भी बता दिया कि वो इस तरह की बातें एनडीए की नहीं, यूपीए सरकार के दौरान भी नहीं सुना। वहीं पिछले कुछ बार ये देखा जा रहा था कि राहुल गांधी अपने भाषणों में लगातार प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले रहे थे। लोगों की यह उम्मीद थी कि इस बार भी राहुल गांधी अडानी और अंबानी को निशाना बनाते हुए मोदी को टारगेट करेंगे। देश में बढ़ती महंगाई, गिरते विकास दर पर बात करेंगे, पर राहुल गांधी के अंदाज में पूरी तरह बदलाव था। शायद राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि उन्हें देश में पिछड़ों का मसीहा बनना है। शायद ही कोई मंच या सभा हो जहां वह जाति जनगणना, पिछड़ों, अति पिछड़ों, वंचितों से हिस्सेदारी की बात न दोहराते हों। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।